सभी को नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम के जो है 196 नंबर सवाल देखेंगे जो इस प्रकार है। कह रहा है क्या एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना है। क्या कर रहा है? 22.5% की बात कर रहा है। 22%। अब यदि इसका फ्रैक्शन का मान यदि आपको याद है, आप जो है बहुत फास्ट बना सकते हैं। याद नहीं है तो बाहर दोनों क्या होता है, 44 एक 45 हो गया। ये क्या हो गया, 45 बटे क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा 100 यानी 200 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, 9 बच्चे 45 हो गया और 40 पंचे क्या हो गया आपका 200 हो गया। ये आपका जो है 9 बटे 40 हो गया आपका। आप यहां से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? देखिए ये जो 9 बटे 40 है ये आपका मूल संख्या है, तो मूल संख्या ही पूछ रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन में जो है 40 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, सी नंबर में 280। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 280। आप यहां से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब सवाल पे आ जाते हैं। कहता है 9 बटे 40 फ्रैक्शन है, ये क्या होता है, घटती है। यानी 40 है आपका मूल संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 9 घट जाता है तो क्या हो जाता है, ये 31 हो जाता है। संख्या क्या है, मूल संख्या 40 है, तो ये क्या होता है, 9 घट के क्या हो जाता है, 31 हो जाता है। ठीक है, तो आपका इसका मान दिया हुआ है, ये मान इसका मान क्या दिया हुआ है, 217 दिया हुआ है। देखिए ये 7 बार में ये क्या है, 7 गुना है। 31 गुना क्या है, 7 गुना है। ये भी क्या हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 7 गुना हो जाएगा, 7 चौका 28 यानी 280 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था मूल संख्या। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 280। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब किसी संख्या के 30% संख्या मान लीजिए आप, संख्या मैंने मान लिया का 30% में 38 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 38 जोड़ा जाता है, तो परिणाम आपका क्या होता है, 50 प्राप्त होता है। ठीक है, ये 38 50 में घट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 3x बटे 10 बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। ये 4 तिया क्या हो गया आपका 12 हो गया, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनके वर्गों का अंतर 80 है, तो दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्या का चयन कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन पहले बनाते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्या योगफल क्या है, ए नंबर देखते हैं। ए नंबर देखते हैं तो 15 5 क्या है 20 है। ठीक है, अब वर्गों का अंतर देखते हैं। 15 का वर्ग करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 225 होगा। 5 का करेंगे कितना होगा 25। इसका अंतर करिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा। इसीलिए 80 होना चाहिए था, इसीलिए मेरा जो है ए नंबर आंसर नहीं होगा। बी नंबर देखिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ये 49 हो गया आपका। इसको घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो ये 120 हो गया, 80 नहीं हुआ, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सी नंबर देखिए, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। ये क्या हो गया, नंबर 81 हो गया। इसको जब इसका अंतर करेगा तो क्या होगा 0 होगा। ये क्या हो जाता है 8 4 12 यानी 40 हो गया। ये भी जो है 80 नहीं हुआ, इसीलिए सी नंबर भी मेरा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, क्या डी, मेरा आंसर क्या होगा, यही होगा। चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। 8 का कितना होता है 64 होता है। ये 4 में स्टार गया तो 0 हो गया। 14 में 6 जगह क्या होगा 80 हो गया। देखिए एक ही ऑप्शन क्या है, डी नंबर है, जो कि क्या है, वर्गों का अंतर जब हम किए तो क्या हुआ, अंतर 80 हुआ। इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। इसे आप बेसिक तरह से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देख लीजिए। दो संख्या मान लीजिए x और y, x और क्या करिए, दो संख्या मानिए x और y, इसका योगफल क्या है 20 है। इसका योगफल क्या है 20 दिया हुआ है। अब इसका अंतर क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वर्गों का अंतर कितना है 80 है। ठीक है, यहां से भी हम बना सकते हैं। अब देखिए तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा आपका, 20 में 80 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हमको x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 20, दो समीकरण मालूम है तो x बराबर हम निकाल सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़कर क्या करते हैं 2 से भाग लगाते हैं। तो 20 4 कितना होता है 24 होता है। 24 में क्या करेंगे 2 से भाग लेंगे क्या हो जाएगा 12 हो गया। अब y का मान देखिए, 20 में 4 क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा। 16 में 2 से भाग देंगे कितना होगा आपका 8 होगा। ये बेसिक तरीका होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा कर सकते हैं। चलिए आपका आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया 12 और 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है, तो संख्या क्या होगा।
बहुत ही सिंपल सवाल है। आपका क्या कर रहा है, 60 है, 60% मतलब क्या, 60/100 है। आपका जो मूल संख्या है क्या है, 100 है। मूल संख्या क्या है, 100 है। अब देखिए इसमें क्या करें, 40 घटाएंगे, 40 घटाएंगे तो क्या होगा, 60 है, ये 60% हो गया। यानी आपका मूल संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या जो होगा क्या होगा, आपका आंसर 100 होगा। क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए ये सब सवाल जो है हम क्या करते हैं, मन में ही बनाते हैं, बाय ऑप्शन बनाएंगे। तो ऑप्शन क्या है आपका 60 है, पहला ए नंबर क्या है आपका 60 है। अब देखिए कि 60 संख्या है आपका, 60 का 5वें भाग क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर कहता है कि 12 में जब 3 से विभाजित क्या बचेगा, क्या प्राप्त परिणाम होगा, 4। 4 जो है प्राप्त परिणाम जो है 80 के आधे यानी क्या 40, 40 के 10वें भाग 4, 4 के आधे 2, 2 का 3 गुना क्या 6, क्या बराबर है, 4 और 6 क्या बराबर है, नहीं है, इसीलिए ए नंबर क्या होगा, ऑप्शन नहीं है। तो अगला लेते हैं बी नंबर 90। अब कहता है 90 के 5वें भाग क्या होगा, 18 होगा। 90 में जब 5वां भाग 5 से भाग देंगे क्या, 18 × 5 = 90, 18 होगा। 18 में जब 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 6 होगा। यानी कि प्राप्त परिणाम क्या हो गया, 6। प्राप्त परिणाम क्या हो गया, 6। अब कहता है 80 के आधे 40, 40 के 10वें भाग 4, 4 का आधा 2, 2 का 3 गुना क्या होता है, 2 × 3 = 6। देखिए 6 बराबर 6 हो गया। ये ऑप्शन क्या हो रहा है, फुलफिल कर रहा है सवाल को, इसीलिए क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा, 90। वह संख्या क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन। सवाल है कि यदि किसी संख्या का 3/4, क्या करें, संख्या हम x मानते हैं, क्या मानेंगे, संख्या x मानेंगे। इसका 3/4 क्या हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। फिर करा है उसके 1/3 से 50 अधिक है, यानी x/3, संख्या के 1/3 क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी x/3 ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 50 है। तो वह संख्या ज्ञात करें। इसको क्या करेंगे, हाल x में, यानी 9x - 4x, नीचे में क्या होगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ये बराबर 50 हो जाएगा। ये 9 में स्टार जाएगा कितना होगा, 5x हो जाएगा, ये नीचे में 12 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा आपका। ये 10 बार में क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए आपका, इसीलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 12 × 10 करेंगे कितना होगा, 120 होगा। क्या हो जाएगा, 120 होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा 120। चलिए अगला सवाल है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक में से पहले का 3 गुना, तीसरे का 2 गुना से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए 3 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या करेंगे, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक हम लोग मानेंगे। पहले क्या मानते हैं, विषम पूर्णांक 3 क्रमागत क्या हो जाएगा, एक x हुआ, फिर क्या हो जाएगा आपका x+2, इसमें क्या करते हैं, सम संख्या को जोड़ते हैं, फिर क्या हो जाएगा x+4 हो जाएगा। ये 3 क्या हो गया, मेरा क्रमागत विषम पूर्णांक हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले का 3 गुना, पहले यही है ना, 3 गुना यानी 3x हो जाएगा। दूसरे क्या है, x+ नहीं, तीसरे के 2 गुना, तीसरे क्या है, x+4 है, इसका क्या करेंगे, x+4 का क्या करेंगे, 2 गुना से 3 अधिक है, तो इसमें 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा मेरा, ये हो गया आपका 3x हो गया, ये हो गया 2x प्लस ये 8 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। अब देखिए 2x 3 उसमें क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। x का मान मेरा निकल गया। तो तीसरा पूर्णांक कह रहा है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें। तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक क्या है, x+4 है, यानी x का मान कितना 11 है, तो ये 4 हो गया, 11 11 और 4 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सेम सवाल है, देखिए कैसे। 3 क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होगा आपका, मान लीजिए क्या मानेंगे, एक x माने, फिर क्या x+2, फिर x+4,
ये 3 क्रमागत विषम पूर्णांक हो गया। अब क्या करा, इनमें से पहली संख्या क्या करा, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग। अब इस तीनों का क्या करना है, योग कर दीजिए, x+2 और x+4। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग, इनमें से पहली संख्या से क्या है, 20 अधिक है, यानी पहली संख्या क्या है, 20 अधिक है, यही कह रहा था। अब देखिए इसमें जो है क्या करना है, x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2x हो जाएगा, ये 2x हो गया, ये 4 2 क्या हो गया आपका 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये इधर क्या है 20 है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया आपका 7 हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा इसमें, x+4। x+4, x का मान कितना है 7 है, ये 4 जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 11। चलिए आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।